जो ऑडियो के अंदर डिस्कशन हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये स्टांस कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है वो साबित हो गया है। बिल्कुल मेरा हक बनता है कि मैं इस ख्याल का इजहार करूं कि दिस इज़ अ फिट केस फॉर द सुओ मोटो नोटिस। एक तो है ऑडियो लीक, ये एक इटसेल्फ बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। जो ऑडियो के अंदर डिस्कशन हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जो डिस्कशन हुई है वो डायरेक्टली आपको यानी पीटीआई को डेंट पहुंचा रही है, ठीक है? तो उसके लिए क्या कर रहे हैं लीगली? देखिए, दो हमारे केसेस जो हैं वो डायरेक्टली उससे रिलेट करते हैं सर। एक ये है कि जब हम कह रहे थे कि आप सारे इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर करते, देखिए ना, किसी के पास जॉब है या किसी के पास कोई पोजीशन है तो उसकी जगह मैंने तो नहीं इस्तीफा देना ना, या कोई कानून दान ने तो नहीं कोई ऐसा नुस्खा दरियाफ्त करना और अदालत ने इस्तीफा कैसे दे। वो तो इस्तीफा का मतलब ही है कि मैं मुस्ताफ़ी हो गया, मुझसे ज़्यादा वेरिफिकेशन। मैंने बतौर सेनेटर इस्तीफ़ा दिया, एक दफ़ा वज़ीर कानून की हैसियत से मैंने इस्तीफ़ा दिया, एक दफ़ा मुशीर पार्लिमानी अमूर की हैसियत से मैंने इस्तीफ़ा दिया, और अब आखिरी दफ़ा मेरा इस्तीफ़ा पहला था कैबिनेट में से जी। मेरे बाद फवाद 2 दिन या 3 दिन लॉ मिनिस्टर भी रहे। पहले आप थे? मैं पहले था साहब, इसलिए कि जो ही रात वाली अदालत खुलती है तो प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि आई विल गो एंड आई विल अपीयर ओवर देयर। तो मैंने जाके वहाँ पे कहा कि जी मैंने वकालत शुरू कर दिया, और जो इदारा मुतलका उनको मैंने इंटीमेट किया। जो असल इशू है वो 2 हिस्सों में इसको आप तकसीम कीजिए। एक हिस्सा ये है कि जब हम कहते थे कि ये बदनीति के साथ किया गया है तो हमारी बात उस वक्त बज़ाहिर जायज़ नहीं लगती थी, अब तो साबित हो गया और ये हो गई आपकी बात के ऊपर। अच्छा, ऑडियो केस, ऑडियो क्या कोर्ट में इस्तेमाल हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस है सर? नहीं, वो अलग बहस हो जाएगी। एडमिसिबल एविडेंस जाती है कोर्ट ऑफ प्लेनरी जुरिसडिक्शन में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में है? वहां भी होती है लेकिन वो फिर और लॉ है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट है। अच्छा। कयूम मलिक की और काजमी साहब की डीबी थी जी, बीबी का मैं वकील था, हफीज पीरजादा और फारूक नायक आसिफ जरदारी के वकील थे। जी। और उस बेंच ने जो फैसला किया था उसकी रिकॉर्डिंग आईबी के एक साहब थे, उन्होंने की, और वो फिर मुल्क से बाहर चले गए। और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग जब पब्लिक की, उस वक्त ये मीडियम्स नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रिकॉर्डिंग जब आई, वो रिकॉर्डिंग उठा के हमने दी। उन्होंने केस का फैसला उन्होंने एबॉलिश करके कहा कि इसको दोबारा सुना जाए, रीट्रायल कर दिया। अच्छा, करना तो बड़ी चाहिए था, 7 हथकड़ियाँ भी मारनी चाहिए थी लोगों को, लेकिन जो फैसला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए द प्रेसिडेंट इज दैट, वहाँ नज़ीर अदालती मौजूद है जहाँ पे, और वो रिपोर्टेड केस है, और उसके कई जगह के ऊपर मेरे साथ जो अदालती इरेगुलरिटीज़ हो रही थी कि ज़बरदस्ती ये बयान कराएं, ये कराएं, ये लिख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट में दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा जो जिसको हिट करता है वो ये कि हमारा ये स्टांस कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है वो साबित हो गया। वो उसमें अब ये जब वो जो ओथ है वो है शेड्यूल 3(2), इसमें हल्फ है मुख्तलिफ ओहदों के। ओथ ये है कि मैं बगैर किसी फेवर और फियर के काम करूंगा। जो फेवर जिसकी साबित हो जाए ऑडियो के जरिए से, फियर होगा ना, कोई किसी चीज़ का तो फियर होगा, किसी रिश्तेदार को नुकसान ना हो जाए, कोई कहीं बैठा हुआ है, ऐसे ही किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द को ना हो जाए, ये भी फियर होता है। और मुझसे जो कुछ वादा है वो ना कहीं छिन जाए, वो भी फियर हो सकता है। मुझे नहीं पता कौन सा फियर है। ये भी प्रूवन केस है। अब ये जाएंगे अदालत में डेफिनेटली। आप लोग प्लान कर रहे हैं? वी आर इन द प्रोसेस। ठीक है। एक और, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि किसी ने ये कहा, पीडीएम के मिनिस्टर ने या नून लीगिया ने ये कहा कि देखें ये तो छोटी सी बात है। राणा सनाउल्लाह ने कहा। नहीं, ये तो पहले भी कहा गया था ना कि मियाँ साहब तुसी क्यों फिक्र कर दो, आपे ही लोग पनामा नू भूल जाएंगे। पनामा नू लोग नहीं भूले, अभी तक नहीं भूले। आज भी डिस्कशन होती है, इसको भी नहीं भूलेंगे। ये पनामा प्लस है, सीरियस सिक्योरिटी, ये पनामा प्लस है। वो तो जो कुछ हुआ था वो किसी जरिए से बाहर से, वो जो फौजनिका थी, क्या नाम था उसका, वो उसका एक लॉ फॉर्म थी, जी। उसके जरिए से यहाँ पे आया था। ये तो यहाँ से बाहर चला गया है, बाहर से ये डार्क वेब पे आया, वहाँ से कई महीने बाद मोज़ैक फौजनिका थे ना, मुझे याद है। अच्छा, अब जो कई महीने बाद वो उभर के पाकिस्तान के जो होराइजन है इस पे, मेरा तो ये ख्याल है, मैं बिल्कुल मेरा हक बनता है कि मैं इस ख्याल का इजहार करूं कि दिस इज़ अ फिट केस फॉर दी सुओ मोटो नोटिस, और डेफिनेटली होना चाहिए। और हमारी मौजूद अदलिया को इसके ऊपर देखना भी चाहिए। मेरी तरफ से तो गुजारिश है एज अ लॉयर कि इसको ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। उसका सबब मैं आपको बताता हूँ। जो सुओ मोटो नोटिस नंबर 1 हुआ था
वो ये था कि मुल्की निज़ाम के ख़तरे की कोई पेशन गोई है। कुछ लोग कहते हैं कुछ वकीलों ने की थी, कुछ लोग कहते हैं कुछ और जरिया था, ये जो भी जरिया था ये तो खुल के आ गया कि मुल्की निज़ाम नहीं, मुल्क का PM ऑफिस खतरे में। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।